डीडी न्यूज 101 देखने वाले सभी दर्शकों को अपनी प्यारी से राम भाई। आज हम खरखोदा हल्के के गांव गोड़ पावन धरती पर पहुंचे हैं, जहां पर एक नौजवान साथी जो अपने धरोहर की सेवा कर रहा है भाई निस्वार्थ भाव से। आज मकर संक्रांति के इस पावन त्योहार पर अपने बुजुर्गों को मनाया जाता था भाई। बुजुर्ग जो है बच्चे की तरह हो जाते हैं, वो रूठ जाते हैं, तो उनको मनाने के लिए एक युवा साथी जो निस्वार्थ भाव से हर साल इस प्रोग्राम को करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं पूरे गांव से हल्के से। जो एज में बड़े हैं उनका मान सम्मान करते हैं, और वो युवा साथी निस्वार्थ भाव से अनेकों समाज की सेवाएं करते हैं। उनमें आ जाता है भाई गौ सेवा। कोई भी जीव जंतु जानवर कहीं भी लाचार अवस्था में है तो वो उसको भी उसका इलाज करवाते हैं, उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, अन्य प्रकार की समाज सेवाएं, किसी गरीब की हेल्प है, किसी बच्चे को पढ़ाना है, किसी बेटे की शादी करानी है, इस प्रकार की बहुत सारी समाज सेवाएं एक युवा साथी गांव गोड़ की पावन धरती से किस स्वार्थ के लिए ये कार्य कर रहा है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। हम आपको उससे मिलवाएंगे, और हमारे पीछे पूरे गांव के बड़े बुजुर्ग मान सम्मान योग्य जो करीबन 70 से 60 से ऊपर की एज के हैं, कुछ बच्चे भी हैं जो ये चीज देख के सीखेंगे कि किस प्रकार से एक युवा साथी ने अपने बुजुर्गों का सम्मान किया है। बुजुर्गों को पगड़ी भी बांधते हैं, हर साल मिठाई खिलाते हैं इस त्योहार पर, और हमेशा निस्वार्थ भाव से इसी प्रकार से सेवा करते हैं। तो अब समय है उस युवा साथी से मिलवाने का। कौन है वो शख्स और किस कारण से ये सेवा कर रहा है, सबसे पहले लेके चलते हैं गांव गोड़ से बलराम मास्टर जी के पास। नमस्कार जी भाई। नमस्कार जी भाई साहब, आपको और आपके सभी दर्शकों को बलराम मास्टर का सादर नमस्कार प्रणाम। सबसे पहला प्रश्न जी हमारा कि किस स्वार्थ के लिए आप ये कार्य कर रहे हो? इसमें जी मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मेरा ये स्वार्थ है कि जो आने वाली पीढ़ी है ना, जिन माँ बाप ने दादा दादी ने पाल पोस कर बड़ा किया, आने वाली पीढ़ी है उनकी कदर नहीं करती, उनकी संभाल कम करती। आजकल ये मॉडर्न जमाना ऐसा है, इसमें ना फैशन में सब कुछ बह गया। माँ बाप की दादा दादी की बुजुर्गों की कदर कम होगी। तो मेरे को जो रोल मॉडल मानते हैं युवा लड़के, उनको मैं शिक्षा ये देना चाह रहा हूँ कि माँ बाप भगवान के बराबर है। आचार्य मान मातृमान पितृमान आचार्य मान देवो है, यानी कि माँ बाप और आचार्य गुरु जी एक भगवान के समान है। जिनके जागते देवता खड़े हमारे, और ये मेरा गांव राम, मेरी 36 बिरादरी खड़ी है, चारों पन्ने के मौजूद आदमी खड़े हैं। तो मैं इसको देखकर गदगद हो और शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आने वाली पीढ़ी इसको सीख कर अपने बुजुर्गों की सेवा करो, ये कहना चाहता हूँ। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये कोई नेता नहीं भाई, इन बुजुर्गों के आशीर्वाद से एक बेटा है, कोई नेता नहीं है भाई। नेता करते दिखावा, लेकिन यहाँ पे कोई दिखावा नहीं। पीछे दिखा दूं आपको, ये हमारे साथ बुजुर्ग है इस गांव के, सबसे बड़ी उम्र के हैं। वो बोल तो नहीं पाएंगे और हम कोशिश करेंगे अगर वो बात कर पाए तो। और पीछे पूरा गांव राव खड़ा है भाई। इस प्रकार की जो सेवा कर रहे हैं ना, एक बार आज के इस युग में खुद के माँ बाप को आश्रम में जाना पड़ता है, गलत तो नहीं कर रहा जी? लेकिन बलराम मास्टर जो हमारे साथ है, वो पूरे गांव के बुजुर्गों को पहली बार नहीं, पिछले ठीक शुरू कर दो माँ। ठीक वो दिल्ली जा रहा ना, चलो। और ऐसा पहली बार नहीं, हमारे चैनल पे जाके देख लेना, हर बार हर साल इस प्रकार का प्रोग्राम करते हैं। और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जहां पर कहते हैं ना, समाज में समाज सेवा, हर सुख दुख में साथ मिलके चलना, उस प्रकार का कार्य बलराम मास्टर करते हैं। हमारे साथ और बुजुर्ग हैं, हम उनसे एक बार थोड़ी सी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। राम राम ताऊ। राम राम। ये देखो भाई, हाँ ये देखो, मैं पास बैठ जाता हूँ इनके चरणों में। जिस प्रकार से उन्होंने सिर पे हाथ रखा, यही आशीर्वाद है आगे बढ़ने के लिए, अगर जिंदगी में सफल होना है। मेरी अपनी सभी समाज के व्यक्तियों से, अपने देश से, जनता से ये रिक्वेस्ट है कि ये जो इनका आशीर्वाद है वही हमारा धन है। गलत तो नहीं करा मास्टर जी? बिल्कुल यही पूंजी है जी हमारी, बिल्कुल यही पूंजी है। इनकी सेवा हो जाए, इसी में जीवन सफल है जी। ताऊ जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, बलराम जी कैसा काम कर रहे हैं? बढ़िया बढ़िया। इस मान सम्मान से खुशी मिलती है? उनको कम सुनाई देता है, वो थोड़ा सा कम बोल पाते हैं, एज होगी है। और यहाँ पे और भी गांव के लोग खड़े हैं, पहले उनसे जान लेता हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार।
जिस प्रकार की सेवा कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया है और बढ़िया समाज सेवा है, बड़ों की सेवा करते हैं और आगे वाली पीढ़ी आने वाली इसको देखें, काम चले। कुछ ऐसा तो नहीं, मैं और जानना चाहता हूँ, कुछ ऐसा तो नहीं कि कोई नेता इलेक्शन लड़ने के लिए चक्कर में या कुछ और किसी कोई चक्कर में? चक्कर नहीं है। कोई चक्कर नहीं है, ना। मतलब निस्वार्थ भाव से। निस्वार्थ। अगर ऐसे बेटे गांव में आप क्या चाहते हो कि आपके आशीर्वाद से कितने सारे हो जाए? वो घने वो इतने बढ़िया। जितने वो उतने। हाँ। तो भाई हम भी कहेंगे कि भाई की इस सीख से जितने युवा साथी इस चीज को सीख सके और अपने बुजुर्गों का मान सम्मान कर सके। हमारे साथ एक और, क्या नाम है जी आपका? रतिराम जी है। उनसे जानना चाहेंगे कि गांव में इस प्रकार का माहौल देखिए कितना टाइम हो गया। देखिए हमारे गांव में इस बच्चे ने ऐसी परंपरा चला दी कि या पता नहीं कितने आगे जाकर रोकेगी इसका, मतलब इतनी बढ़िया परंपरा जो हमारे बुजुर्ग थे, बड़े थे, उनके मतलब आज समय के अनुसार वृद्धाश्रम खोले गए। और इस बालक ने, इस बच्चे ने देखो पूरे गांव के बुजुर्ग और 4 उपाध्याय मानुष सारे ठोड़ा गए, मतलब कितना बढ़िया व्यवस्था का हम एक ऐसी परंपरा चला दी कि हमारे गांव में यह परंपरा चलती रहेगी। और जो हमारे आने वाले युवा पीढ़ी है ना, जो बच्चे हैं वह नहीं देखेंगे उन्हें अपने माँ बाप की इस तरह इज्जत करनी चाहिए, ना कि हम वृद्धाश्रम में छोड़ करनी चाहिए। अगर ये इतनी बढ़िया सामाजिक सेवा, सामाजिक विचार अगर पब्लिक के चलते रहेंगे तो समाज में बुराई बिल्कुल नीचे चली जाएगी और भलाई बहुत ऊपर आ जाएगी। मेरा यो विचार है। आज के टाइम पे माँ बाप बच्चों से डरने लगे हैं। वो इस युग को देखते हुए भाई ने ऐसा काम किया, गांव के लोगों ने बताया। मास्टर जी हमारे साथ, उनसे भी थोड़ी बातचीत करना चाहेंगे। मास्टर जी, इस युग को देखते हुए क्या लगता है कि बलराम मास्टर की इस कोशिश से माहौल बदलेगा? बहुत अच्छा कर रहे हैं। इससे एक परंपरा नई बनेगी कि बुजुर्गों का सम्मान किया जाए, कम से कम अपने माँ बाप को तो संभाल पाएंगे जी। ये तो पूरे गांव को मतलब सम्मानित कर रहे हैं, अच्छी बात है। और इस तरह के प्रोग्राम युवा पीढ़ी को करने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी और आपका भी जी, धन्यवाद। तो मैं अब आपको लेके चलता हूँ सीधा एक रस्म पगड़ी की रस्म है। बुजुर्गों को पगड़ी बांध देंगे और उनका मान सम्मान करेंगे। तो मैं चाहता हूँ बलराम मास्टर जी शुरू करें। देखो जी, जो सबसे बुजुर्ग है उसके बाद जो बुजुर्ग होता है ना, तो उनका हाथ लगाई पगड़ी बांधे जाते। हमने बहुत बच्चे, इतना हमारे औकात नहीं कि हम पगड़ी बांधने लग जाए। तो हमारे जो दादा है करने, उनके बाद जो दूसरे नंबर बुजुर्ग है, हमारे दादा नदान सिंह है, उनका हाथ लगा के पगड़ी बांधेंगे जी। बुजुर्ग आदमी खुद बांधेंगे। मैं तो जी चरण में पढ़ने के लिए आऊंगी, आशीर्वाद लेने के लिए आओ सर। ठीक है, देख सकते हो आप भाई कि मैंने बोला, लेकिन उसके बावजूद बलराम मास्टर जी ने ये कहा कि मैं नहीं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो वो खुद ही पगड़ी बांध देंगे। एक बार इधर लिया भाई थोड़ा सा, वो पगड़ी बांध के दिखाएंगे। ये देखो कितनी एज होगी मास्टर जी इनकी? इनकी जी 97 साल हो गए, 98 में लग गए। और ये लगातार तीसरे साल का प्रोग्राम है। इस साल इस तरह से हम प्रोग्राम हर साल करते हैं संक्रांति पे। और मैं जो भी युवा पीढ़ी देख रहे हैं ना भाई, मेरी वीडियो आपको पता, आपकी वीडियो सोनीपत से आगे भी जाती है, पूरे हरियाणा में जाती है, उत्तर भारत में जाती है। युवा पीढ़ी को कहना चाहता हूँ, सीख लो, ये देवता है, इनकी सेवा कर लो। और आगे आने वाली पीढ़ी जो है ना, ये चलते फिरते देवता है भाई। आप कहीं हरिद्वार पूजने जाते हो, कोई मथुरा काशी पूजने जाते हो, घर ही पूज लो भाई। हाँ। वो भी देवता, उनकी पूजा करो, मैं नहीं कहता उनकी भी करो, लेकिन इनकी भी सेवा करो। और जो ये पगड़ी बांध रहे हैं उनका नाम क्या है और वो कितने साल के हैं? ये जो दूसरे नंबर के जो बुजुर्ग हमारे गाँव, इनका नाम दादा नदान सिंह है। इनका नाम दादा नदान सिंह जी है। और ये जी जो हमारा चौथा पाना, सबसे बड़ा पाना है, माजरा पाना में सबसे बड़े हैं। और इनकी भी उम्र जी करीब 90 से ऊपर ही है। इनकी उम्र भी 92 साल के आसपास होगी मेरे ख्याल से। और गाँव में ये दूसरे नंबर के बुजुर्ग हैं। एक चीज और नोट करना भाई, आज के टाइम में भाई भाई के साथ रह के खुश नहीं है, भाई भाई के साथ बैठ के खुश नहीं है। लेकिन ये देखो, ये 80 प्लस के 2 भाई और एक छोटा भाई बड़े भाई का सम्मान कर रहा है, उसके सिर में पगड़ी बांध रहा है। 90 प्लस के जी, 90 प्लस के
90+ के, तो ये चीज देख लो भाई, आज के इस युग में मेरे साथ पूरा समाज खड़ा है, ये चीजें शायद कहीं ना कहीं खो गई है। गलत करा मास्टर जी? बिल्कुल जी बिल्कुल, आप बहुत बढ़िया कह रहे हो। और जी इसके बाद हम क्या करें, जो सबसे बुजुर्ग हैं गांव के, इसके बाद हमारे चारों पन्ने में जो सबसे बुजुर्ग है ना उनका बंधेंगे, और जो हमारे रेगी भाई हम सबसे बुजुर्ग हैं दादा चरणा, उनका भी बांधेंगे जी। तो ये साथ साथ प्रोग्राम चलता रहेगा जी। हमें नहीं पता भाई, अब थोड़ा सा थोड़ा ना कुछ बोल लो, मतलब थोड़ा वीडियो बनाना हमें नहीं पता, लेकिन हम जो है इनको खोना नहीं चाहते, लेकिन इनके अंतिम समय में 90+ के हो गए भाई, 97+ के बता रहे हैं, क्या पता अगले साल के इस त्योहार पे ये हो ना हो। हम तो भगवान से दुआ करेंगे कि हमारे साथ ये हमेशा बने रहे और इनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहेगा। लेकिन बलराम मास्टर जी ने ये जो कार्य किया है, इसको देख के भाई हमारा मन, हमारी आत्मा खुश हो गई है एकदम से। और समाज में बुराइयां बहुत चल रही है भाई, लेकिन अच्छाई करने वाला कोई कोई है, और जो अच्छाई कर रहा है वो सिर्फ ये नहीं, बहन बेटियों की रक्षा, पौधे लगाना, जीव जंतुओं को बचाना, गौ सेवा। और मेरे पास मास्टर जी के फोन आते रहते हैं, स्पेशल बोलते हैं किसी भी गांव में कोई गौ चोट लग रही हो भाई, एक फोन करो, हम आपसे दूर रही है। इस प्रकार के कार्य बलराम मास्टर जी करते हैं, निस्वार्थ भाव से, खुद की जेब से पैसा लगाते भाई, किसी से कोई चंदा नहीं लेते। नहीं जी, कभी चंदा लेते, किसी से कोई चंदा आज तक, मेरे नजर में 2 साल हो गए भाई मेरे को साथ जुड़े हुए, 2 साल में मैंने नहीं सुना भाई किसी से कि बलराम मास्टर ने किसी से चंदा लेके कार्य किया है। वो खुद कमाते हैं, खुद लगाते हैं। मुझे भी नहीं पता आज तक, मेरे को भी समझ नहीं आया भाई साहब, एक बार फिर पूछूंगा, स्वार्थ बता दो की है। भगत सिंह भाई साहब, हमने आज तक जो भी प्रोग्राम करे, हम लगभग महीने कोई ना कोई नए प्रोग्राम करते रहते हैं, चाहे पौधारोपण हो, चाहे गौ माता की रक्षा हो, चाहे बच्चों को कुछ बुक्स वगैरह देने या कुछ भी काम हो। मैंने आज तक ना तो किसी से कभी चंदा लिया है, और ना कभी जीवन में जब तक समाज सेवा करो कभी चंदा लूंगा। जिस दिन चंदा लेंगे जी समाज सेवा छोड़ देंगे उस दिन। तो हम तो अपने उस पर लग रहे हैं, जैसे छोटे मोटे हम आदमी हैं, कोई बहुत ही साधारण घर से है, लेकिन हम किसी से दूसरी सहायता नहीं करते। हम हाँ, हमारा जो भाईचारा जुड़ा हुआ है वो हमारे साथ है, और भाईचारा मेरे चाचा तावा का, मेरे पटा का पूरा मेरे साथ आशीर्वाद है। मेरे गांव राम, मेरी 36 बिरादरी खड़ी, मेरे साथ सबका आशीर्वाद है जी। अच्छा एक चीज और पूछो, ऐसा करके क्या मिलता है? ऐसा करके जी वो शांति मिलती है जो कि आपको करोड़ों अरबों रुपए के, अगर कमरे में बैठे हो ना फिर भी आप बेचैन हो जाओगे, लेकिन मैं तो बिल्कुल खाली जेब टीचर हूँ। वो जो सुख मिलता है ना, जो संतोष मिलता है, आप उसको सोच ही नहीं सकते, बहुत बड़ी चीज है वो। दिल छूने वाली बात कही है भाई। आप कितना ही कमाओ, बड़ी कोठियां, बड़े महल बनाओ, लेकिन जब तक ये हमारे पास नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है भाई। अब हम आपको धीरे धीरे दिखाएंगे कि किस प्रकार से एक भाई दूसरे भाई को फूल मालाएं पहनाएगा। आज मकर संक्रांति 2026 का पहला त्योहार है, और इस त्योहार पर गांव गोड़ की पावन धरती पर इस प्रकार की अपनी पुरानी रीति रिवाजें, छोटे भाई का बड़े भाई को मान सम्मान, ये देखकर हमें काफी प्रसन्नता मिली। थोड़ा पीछे होती भाई, हमें बहुत खुशी मिल रही है। और मेरे आने वाले छोटे बच्चों से, छोटे भाइयों से और समाज से यही विनती है कि भाई अपने इन बुजुर्गों के सम्मान को बचा लो। इनके बिना आपके पास कुछ नहीं है, इससे आगे तो कुछ नहीं मास्टर जी। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया बात कही है। और जी जो भाई साहब ने भगत सिंह भाई साहब की वीडियो देखते हैं ना, उनका दूर तक लाइक शेयर करा करो, उनको दूर तक वीडियो पहुंचाओ, ताकि जो अपनी सनातन संस्कृति है ना, जिसमें माँ बाप को, बुजुर्गों को देवता समझते हैं, वो चीज आगे बढ़े। आज की युवा पीढ़ी फोन से बाहर नहीं आ रही। ये फोन एक ऐसी बीमारी की तरह होगा जी, जैसे लत लग जाती है ना, ऐसे युवा पीढ़ी को लत लगी हुई है। एक तो स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं। मैं तो खुद फोर्स की नौकरी में, बच्चों से 1600 मीटर फिजिकल करने में जवान बड़ को दिक्कत होती है। तो अच्छा खाओ, सनातन की संस्कृति मानो, देसी खाना खाओ, और अपने माँ बुजुर्गों का आदर सम्मान करो, और हमें भी आशीर्वाद दो। और भगत सिंह भाई जी जो पत्रकार हैं, जो जड़ के मुद्दे उठाते हैं, उनका भी सपोर्ट करो। ठीक है, यही कहना मुझे। और बता दूं भाई मैं आपको थोड़ा सा, फिजिकल फिटनेस को लेके गांव में अखाड़ा भी चलाते हैं भाई। जो गरीब घर से है वो भी अपने ही भाई है,
मास्टर जी का ऐसा मानना है, उनको भी अपनी जेब से डाइट प्लान है, लंगोट है और भी अन्य चीजें जिनसे वो आगे बढ़ सकते हैं, वो सारे कार्य जो है बलराम मास्टर जी करते हैं। गांव गोड़ से सोनीपत के लिए आने जाने की बड़ी समस्या थी हुई, मास्टर जी ने थोड़ा सा संघर्ष किया और आज उस व्यवस्था को चालू करवाया। अब गांव गोड़ से सोनीपत तक की बस चलती है और उसकी सुविधा मैं खुद पत्रकार होकर भी उठा रहा हूँ भाई। बहुत बहुत धन्यवाद जी भाई साहब। गोरड से सोनीपत जी और गोरड से दिल्ली की रोडवेज हमने सरकार के उच्च सूत्रों तक मेरी जानकारी पहुंच है। तो मैंने नाम लेना चाहूंगा, कुछ सीनियर नेताओं से कह गए, कई गांवों की समस्या थी जी, क्योंकि गोरड से लाना पे जान निकलो, ये गांव है, अरे इधर से वहां पर करखोदा जो दिल्ली वाले जो जाते हैं, मेरे पास बच्चे आए, हमारी बहनें आई, हमारी बेटी आई कि जी जाते हैं प्राइवेट व्हीकल जाते हैं, कुछ लोग बदतमीजी भी करने की कोशिश करते हैं, रोडवेज बस में अच्छे सेव हो जाते हैं। तो मैं गया अपने बड़े नेताओं के पास और सरकार ने सहयोग करा, दोनों बस लगवा दी जी। और भी कोई काम हो, मैं तो एक छोटी सी बात कहता हूँ जी, मेरा तन मन धन, मेरे खून का रक्त का एक बूंद समाज सेवा के लिए समर्पित है। कोई बच्चा जो सोचता ना कि गरीबी है, मैं पढ़ाई छोड़ना चाहता हूँ, मेरे माँ बाप फीस नहीं देते, मैं तो पढ़ाई छोड़ दूं, मेरे पास कॉपी किताब नहीं, पढ़ाई छोड़ दूं, एक बार अपने बेटे पास आकर देखियो, बलराम मास्टर पास आकर देखियो, फीस मैं दूंगा, कॉपी किताब मैं दूंगा। या किसी कोई दिक्कत हो, किसी खून चाहिए, मेरे साथ युवा पार्टी जुड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा जो नौजवान लड़के जुड़े हुए हैं। अगर किसी को चोट लग रही है, खून नहीं मिल रहा, आप मेरे से मिलो, निस्वार्थ भाव से, जहां जिस हॉस्पिटल में होगे वहां खून भिजवा दूंगा जी। अच्छा मास्टर जी, आपसे मिलने के लिए आपका कोई कॉन्टेक्ट नंबर बता देंगे? मेरा जी इंस्टाग्राम आईडी है बलराम मास्टर, मैं सोशल मीडिया पे बलराम मास्टर नाम से, फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम में इसी आईडी से हूँ। आप मुझे फॉलो करके और बलराम मास्टर इंस्टाग्राम पर अगर मैसेज मार दोगे तो कोई भी गौ माता घायल पड़ी हो, कोई बुजुर्ग बीमार हो, कोई भी ऐसी और तो कोई चिड़िया कबूतर भी हो, हमने जी 4 से प्लस जानवर बचा ली 4 साल में। मेरा इंस्टाग्राम भरा पड़ा, आप जाकर देख सकते हो। कुछ लोग मजाक करते हैं, मास्टर तो कबूतर की भी सर्जरी कराता है। देखो जी, आपके लिए वो कबूतर है, चिड़िया है, उसके लिए तो पूरी जिंदगी है ना। जिस चिड़िया के जो छोटे छोटे बच्चे हैं घोंसले में, वो तो बाट देख रहे हो ना कि मेरी माँ आएगी, मुझे चोखा खिलाओगी। तो हर जीव के परिवार है, जैसे गौ माता के लिए हम कर रहे हैं। गौ माता मेरे गांव में मैं चैलेंज करता हूँ, कोई भी गौ माता आपको बीमार नहीं मिलेगी, आपको कोई एमपड़ी नहीं मिलेगी, मेरी टीम तो तुरंत मुझे मैसेज करती है, आधे घंटे के अंदर एम्बुलेंस बुलाते हैं और इसको रोहतक हमारा भाईचारा का हॉस्पिटल है, वहां इलाज कराते हैं और किसी को कोई पैसा नहीं लेते। और भाई ये सिर्फ कह नहीं रहे हैं, मेरे खुद के गांव से भी ऐसा एक कार्य भाई ने किया है और तहे दिल से इनका धन्यवाद है। और लास्ट में एक ही बात बोलना चाहूंगा भाई, अगर भाई की तरह समाज उठ के चल पड़े तो कोई समस्या हमारे समाज में बचेगी नहीं। बिल्कुल राव जी, कोई समस्या हमारे समाज में बचेगी नहीं। बुजुर्गों का सम्मान और कार्य प्रगति पर। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।